गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस लेसन नंबर 7 भाग 2। इसमें अपने आज पढ़ेंगे विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहते हैं, या किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष राज्य या देश की विशेष क्षेत्रीय होता है। माधव जी पंचमढ़ी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पौधे विशेष क्षेत्रीय होते हैं। उसके बाद आता है संकटपन प्रजाति। तो वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वो विलुप्त हो सकते हैं तो उसे संकटपन जंतु कहलाते हैं। किसी क्षेत्र में सभी पौधे, प्राणी या सूक्ष्म जीव जैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी प्रतंत्र का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है रेड डाटा पुस्तक। तो वह पुस्तक जिसमें संकटपन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है उसको रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। पौधे और जंतुओं और अन्य स्पीशीज के अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। उसके बाद प्रवास। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं क्योंकि उनके मूल निवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों से लंबी यात्रा करके थे प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। नेक्स्ट है कागज़ का पुण्य चक्रण। तो यदि हम कागज़ की बचत हमें कागज़ की बचत करनी है, इसका पुण्य उपयोग है पुण्य चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हमें न केवल वृक्ष बचाएंगे वन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल या ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन में उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। पुनर्वरोपण काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का विरोपण करना। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीशीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। कम से कम उत्पन्न वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप से वनों का पुनर्रोपण हो सकता है यदि वनोन्मूलित क्षेत्रों में आबादित छोड़ दिया जाए तो वह स्वयं पुनर्स्थापित हो जाता है। अब इनमें देखिए वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं वन्य जीव अभयारण्य कहलाते हैं। किसी क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाने वाली स्पीशीज विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहलाती है। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। ये लिखवाने वाले हैं क्वेश्चन सारे। वनोन्मूलन के कारक उसके प्रभाव बताइए। तो ये है वनोन्मूलन के कारण क्या थे? कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों में कारखानों के निर्माण और फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी के ईंधन के रूप में प्रयोग करने। और इसके परिणाम क्या है? वनोन्मूलन से पृथ्वी और ताप में प्रदूषण में वृद्धि आई है। इससे वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़ा, भूजल जल स्तर में निम्नीकरण हो जाता है। जिससे पता है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। ये वाला आंसर है वो। उसके बाद रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो ये इसी में देख लीजिए आपने क्या सीखा। हमें रेड डाटा पुस्तक में संकटपन स्पीशीज का रिकॉर्ड रहता है। प्रवास से आप क्या समझते हैं? इसके बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट प्रवास वह करना है जिससे किसी स्पीशीज का अपने वास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष के लिए विशेष अवधि में विशेष प्रजनन हेतु चलन होता है। वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है? 8 नंबर क्वेश्चन है ये। इसका आंसर यहाँ से चालू होगा। 77 नंबर पे से प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वर्षा का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी है ना, जिससे वायुमंडल से इसकी मात्रा बढ़ जाएगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकरणों का ग्रहण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणामस्वरूप विश्व उष्णन उत्पन्न होता है। पृथ्वी में ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है जिसके कारण सूखा पड़ता है। ये 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। और नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन का हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाइए जिसके आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। तो इसमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए ये तो आपको मिल जाएगा। इसके जो आगे जो 2 पाए हैं वो आपको लिखवा दिए जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है। हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए, इससे पुण्य उपयोग पुण्य चक्रण करना चाहिए। इससे हमें नए कोड़ वृक्षों को बचाएंगे। वन कागज उत्पादन में उपयोग होने वाले जल व ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाली हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। ये 10 नंबर क्वेश्चन है। बाकी जो लिखवाने वाले क्वेश्चन होंगे वो आपको लिखवा दिए जाएंगे और ये आप अपनी नोटबुक पर कर लीजिएगा। थैंक यू।